है वो बताया गया था हमें। तो ऐसे में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा देर तक काल भैरव मंदिर में नहीं रुकेंगे, बल्कि यहाँ से कुछ ही देर के अंदर यानी कि 5 से 7 मिनट के अंदर ही प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अब नामांकन स्थल की तरफ कूच कर जाएगा। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर में कल प्रधानमंत्री दर्शन कर चुके हैं और अब काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं। माना जाता है कि काशी में अगर किसी कार्य की सिद्धि होती है या फिर काशी में आपको वास करना होता है, काशी में कोई भी काम करना होता है, तो जब तक काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का आप परमिशन नहीं लेते तब तक वो पूरी तरीके से नहीं होता। आप देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एसपीजी के जवान जो है वो भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद काल भैरव मंदिर में दर्शन कर चुके हैं प्रधानमंत्री और अब जो प्रधानमंत्री निकल सकते हैं। हालांकि ये जो गाड़ी है सफेद गाड़ी, ये प्रधानमंत्री की गाड़ी नहीं है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें बैठे हुए हैं और उसके बाद जो पिछली गाड़ी होगी वो प्रधानमंत्री की गाड़ी है जो कि काली रंग की गाड़ी है। फिलहाल ये जो गाड़ी है इसमें योगी आदित्यनाथ सवार हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है। और अब मुख्यमंत्री जो हैं प्रधानमंत्री से पहले नामांकन स्थल पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भी प्रधानमंत्री के आने से पहले योगी आदित्यनाथ आ चुके थे और अब जो है अब देखिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अब यहाँ से निकलते हुए अब वो नामांकन स्थल की तरफ रवाना हो रहे हैं और मुख्यमंत्री की जो फ्लीट है वो अब नामांकन स्थल यानी कचहरी की तरफ रवाना हो रही है। और इसका मतलब साफ है कि अब प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं और कुछ ही देर में अब प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो अब आएगा, जब वहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर से काल भैरव मंदिर का जो रास्ता है वो फिलहाल ब्लॉक है और अब जो कचहरी तक का रास्ता है वहां पर सिर्फ वीआईपीज़ की गाड़ी के मूवमेंट की ही अनुमति दी गई है। अब काल भैरव मंदिर में अभी भी पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर पूजा अर्चन जब खत्म होगी तब जो है प्रधानमंत्री आ रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है, देखिए किस तरीके से सामने से जो एसपीजी के जवान दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और स्मृति चिन्ह दिखाई दे रही है। अब प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है और सामने से जयमाला जाता हुआ दिखाई देगा आपको। प्रधानमंत्री का काफिला आ रहा है और प्रधानमंत्री काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन कर चुके हैं। जो हमें सूचना मिल रही है कि काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री का दर्शन पूजन हो चुका है। अब जो है प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो नामांकन स्थल की तरफ रवाना होगा। ये देखिए ये सारे जो मोमेंटोस दिए गए हैं वो जो है वो रखे जा रहे हैं और सामने से जो एसपीजी के जवान दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री का जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री सवार है वो गाड़ी जो है अब आने वाली है और एसपीजी के साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो जैमर है वो भी घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि प्रधानमंत्री अब यहाँ से निकल रहे हैं। काल भैरव में दर्शन पूजन का समय 15 मिनट था, जो कि पहले ही लेट हो चुके थे अपने तय समय सीमा के अनुसार। तो ऐसे में बहुत ज्यादा देर तक प्रधानमंत्री ने काल भैरव मंदिर में समय नहीं बिताया है, बल्कि पूजन किया है, आरती की है और अब जो है प्रधानमंत्री निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं काल भैरव मंदिर से। जो काफिला है प्रधानमंत्री का वो जल्द ही आपके सामने दिखाई देगा, क्योंकि अब प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो निकल रहा है। लोग जो है वहां पर जो है वो अभिवादन कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, वो अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री जो है वो अब कुछ ही देर में सामने जो है दिखाई देंगे। तो फिलहाल काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद काल भैरव और काल भैरव मंदिर के बाद नामांकन स्थल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला अब यहां से रवाना होने वाला है और लगातार पुष्प वर्षा जारी है। लोग अपने अपने घरों से प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा जारी रखे हुए हैं और अब प्रधानमंत्री के जो काफिला है दिखाई दे रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियां जो है गिरती हुई प्रधानमंत्री के काफिले के ऊपर। लोग हर हर महादेव के साथ उद्घोष के साथ स्वागत करते हुए तो बाबा काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के बाद, बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद, उनकी आज्ञा लेने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो रहे हैं नामांकन स्थल के लिए। और ये देखिए प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो रवाना हो गया है अब नामांकन स्थल के लिए। तो फिलहाल अब काशी विश्वनाथ मंदिर कल दर्शन कर चुके थे, काल भैरव मंदिर दर्शन कर लिए और अब प्रधानमंत्री का जो ये काफिला है वो आगे निकलता हुआ नामांकन स्थल की तरफ आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री का जो ये काफिला है वो नामांकन स्थल की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अब जो है यहाँ पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों से बात करते हैं। आप लोगों ने देखा प्रधानमंत्री जी को?
पास से बड़ी आत्मा को संतुष्टि हुई और बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत अच्छी अनुभूति हुई। हम लोग 8 बजे से यहाँ खड़े हैं, लेकिन देख रहे हैं कितनी कड़ी धूप में हम लोग खड़े हुए हैं उनके लिए, स्वागत के लिए, और हम लोगों को बहुत अंदर से अच्छा फील हुआ। हर हर मोदी को अच्छा लगा है। अब देखिए काल भैरव मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं, जहां पर कि प्रधानमंत्री मोदी दर्शन कर चुके हैं और वहां से निकल चुके हैं, और ये वो गली है काल भैरव मंदिर की जहां से प्रधानमंत्री मोदी निकल चुके हैं। तो फिलहाल अब जो है नामांकन स्थल की तरफ प्रधानमंत्री दाखिल हो चुके हैं, क्योंकि काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के पश्चात और प्रधानमंत्री जो है वो निकल चुके हैं नामांकन स्थल के लिए, जहां पर 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, एनडीए के जो घटक दल के जो सदस्य हैं वो वहां पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करते हुए दिखाई देंगे। तो फिलहाल नामांकन स्थल से प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो अब निकल चुका है काल भैरव मंदिर से नामांकन स्थल के लिए, और वहां पर नामांकन की प्रक्रिया जो है 11:45 से पहले होनी है, ऐसा हमें बताया गया है। जो नक्षत्र है, जो मुहूर्त है, वो 11:45 के पहले का है, और वहां पर नामांकन के साथ ही प्रधानमंत्री का जो नामांकन की प्रक्रिया है वो संपूर्ण होगी, और उसके बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पदाधिकारियों की बैठक करेंगे, और बैठक के साथ ही प्रधानमंत्री का जो काशी का दौरा है 2 दिवसीय समाप्त होगा, और लगभग 1:15 बजे वो एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे, जहां से वो गया के लिए उड़ान भरेंगे। ठीक है सुशांत, आएंगे आपके पास, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। एक बार मानवेंद्र का रुख कर लेते, क्योंकि काल भैरव मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रवाना हो चुका है। मानवेंद्र, फिलहाल कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर की बात करें तो वहां पर किस तरह की हलचल, कितनी देर में प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच सकते हैं? जी देखिए, हलचल तेज हो गई है और मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगता है प्रधानमंत्री को यहाँ पर पहुंचने में। आप देखें तैयारियां यहाँ पर जो है वो पूरी हो चुकी है, और किसी भी क्षण प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और अपना नामांकन पत्र जो है दाखिल करेंगे। तो काशी में जो है लगभग 1 दिन का उनका 22 घंटे का ये प्रवास है। इस दौरान उन्होंने जो काशी की परंपराएं हैं, जो काशी के लोगों का जिन स्थलों से जुड़ाव है, वहां वो पहुंचे हैं, और एक तरह से एक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि वो उन्होंने पहले सबसे पहले अगर कहे कल रोड शो किया था, काशी विश्वनाथ में दर्शन किया, उसके बाद गंगा में स्नान किया है आज, और उसके बाद जो है काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं, और अब नामांकन जो स्थल है वहां पर पहुंच रहे हैं। तो वो एक तरह से कनेक्ट जो है वो काशी के साथ उनका है, काशी के लोगों के साथ है। काशी के लोगों की जो आस्था है, काशी के लोग जिन चीजों में विश्वास करते हैं, वो सारी परंपराएं, रीति रिवाज निभाते हुए वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो एक तरह से इससे एक संदेश जो है वो लोगों तक पहुंचता है कि प्रधानमंत्री उनके बीच से ही हैं, और उनकी वो जो सोचते हैं ठीक उसी तरह से उनकी भी आस्था और उनका लोगों से जुड़ाव है। तो यहाँ पर किसी भी क्षण यहाँ पर पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री, और अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ पर पहुंचने वाला। ये तस्वीरें देखिए, आएंगे मानवेंद्र आपके पास। तस्वीरें आई हैं काल भैरव मंदिर की, जब प्रधानमंत्री मोदी काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। भगवान काल भैरव का उन्होंने आशीर्वाद दिया है, विधि विधान से पूजा अर्चना की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद थे, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं काल भैरव मंदिर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज काल भैरव मंदिर में पहुंचकर उनका आशीर्वाद दिया है। और ये तस्वीर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में उनका अभिवादन किया, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस वक्त भी उनके साथ मौजूद थे। और ये काल भैरव मंदिर प्रांगण की तस्वीरें हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज विधि विधान से पूजा करने के बाद काल भैरव का आशीर्वाद लिया है, उनसे इजाजत ली है, परिक्रमा की है, आरती की है, और उसके बाद अब अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए वो रवाना हो चुके हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मौजूद थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज स्ट्रीट पर। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की काल भैरव मंदिर में दर्शन की ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ उस दौरान मौजूद थे। लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा की, उसकी भी तस्वीरें हैं। तो आप समझ सकते हैं जो जनता का प्यार है वो किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को मिलता हुआ। काशी से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा काशी की जनता का अपने सांसद, अपने प्रधानमंत्री से लगाव है। और इसीलिए 3 से 4 घंटे भीषण गर्मी और धूप में भी खड़े होकर एक झलक प्रधानमंत्री मोदी की देखने के लिए लोग कतारों में खड़े हुए हैं। यही तस्वीर काल भैरव मंदिर की थी, जहां पर लोगों की भीड़ थी। सुबह से ये लोग इंतजार कर रहे थे पीएम मोदी को देखने के लिए। और ठीक उसी तरह की तस्वीर कलेक्ट्रेट ऑफिस के बाहर की है, जहां पर लोग
घंटों से खड़े हैं इंतजार में प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही रवाना हो चुके हैं कलेक्ट्रेट के लिए और प्रधानमंत्री मोदी का काफिला भी काल भैरव मंदिर से रवाना हो चुका है। आज का ये नामांकन भी काफी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि एक साथ 12 राज्यों के मुख्यमंत्री, 18 केंद्रीय मंत्री और कई बीजेपी के पदाधिकारी और मंत्रीगण ऐसे नॉमिनेशन में शामिल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार आज वाराणसी से अपना नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहे हैं। कल भव्य रोड शो हुआ था, 5 लाख से ज्यादा लोग उस भव्य रोड